हम काल के भी भाल पर गाथा सदा लिखते रहे। हम काल के भी भाल पर गाथा सदा लिखते रहे। मृत्यु को भी देख सम्मुख युद्ध हम करते रहे। स्वप्न आंखों में सजाकर स्वप्न आंखों में सजाकर तीर ताने हम खड़े थे और देख सकता था नहीं पर शत्रु के आगे आए थे। यौवन का पावन पल हमने मातृभूमि पर लुटा दिया और जीवन को क्षणभंगुर समझा, पल में उसको मिटा दिया। हमने अस्थिदान कर डाला जीवन मूल्य बचाने को। खुद का भी विक्रय कर डाला अपना वचन निभाने को। धर्म ध्वजा स्थापित करने को गांडीव उठाया था और नारी रक्षा की खातिर 100 योजन सेतु बनाया था। धर्म राष्ट्र हित कई बार घासों की रोटी खाई थी और एक लिंग के चरणों में मुंडों की भेंट चढ़ाई थी। यह सतियों की पावन भूमि देवों को पलना सुला दिया और पालक बन अपने बालक को मृत्यु गोद में सुला दिया। घाव 80 थे मगर पग को नहीं रुकने दिया था और शीश कटते थे मगर धड़ को नहीं रुकने दिया था। यह अपनी परंपरा है, यह अपनी भूमि है। नमस्कार, मैं राजेश कुमार मिश्र आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज ऐसी ही एक ऐतिहासिक प्रसंग की चर्चा करता हूं। आप कल्पना करिए, औरंगजेब का शासन गुरु तेग बहादुर के सम्मुख कश्मीर से कुछ लोग आए। उन्होंने कहा कि हमें संदेश मिला है, धर्म परिवर्तन कर लो। लेकिन अगर कोई महापुरुष इस अवसर पर उनके सामने खड़ा हो जाए तो शायद हमारे धर्म बच सकते हैं। शाम के समय गुरु तेग बहादुर चिंतित होकर के बैठे थे। सामने 9 वर्ष का बालक गुरु गोविंद सिंह ने कहा, पिताजी आप चिंतित हैं? गुरु तेग बहादुर सिंह ने कहा कि हाँ, मैं चिंतित हूं। और उन्होंने पूरी घटना बताई। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि पिताजी, अगर बात किसी महापुरुष के बलिदान की ही है तो इस समय भारतवर्ष में आपसे बड़ा महापुरुष कौन है? तो आप ही को आगे जाना चाहिए। और उस बालक के कहने पर गुरु तेग बहादुर दिल्ली चले गए। स्वयं का बलिदान हो गया, लेकिन लाखों कश्मीरियों के प्राणों की रक्षा करने। वही परंपरा गुरु गोविंद सिंह जब गुरु की पदवी पर आसीन हुए, पूरी सत्ता को अपने हाथों से संचालित किया, धर्म राष्ट्र को, अपने जीवन को धर्म राष्ट्र हित समर्पित किया। 4 पुत्र, 17 वर्ष, 15 वर्ष, 9 वर्ष, 7 वर्ष। और एक दिन औरंगजेब का पत्र आया कि आनंदपुर किले को खाली कर दो। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि लंबे युद्ध के बाद अब तो सैनिक कम बचे हैं, तो और कोई रास्ता भी नहीं है। उन्होंने किला खाली करने को सोचा, लेकिन जैसे ही किले के बाहर निकले, मुगल की फौज ने आक्रमण कर दिया और उस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह का परिवार बिछड़ जाता है। 2 बड़े बेटे गुरु गोविंद सिंह के साथ रह जाते हैं और दोनों छोटे बेटे माता गुजरी के साथ अलग हो जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बड़े बेटे, जिनकी उम्र 17 वर्ष और 15 वर्ष थी। चमकौर का युद्ध 6 दिसंबर 1705 को लड़ा गया था और उस युद्ध में मात्र 40 सैनिकों के साथ अपने दोनों पुत्रों को तिलक लगा करके भेजा, ये जानते हुए कि सामने हजारों की फौज है, शायद हमारे बेटे जीवित नहीं आएंगे। लेकिन उनको भेजा और वो दोनों पुत्र गए, हजारों को मारते हुए, और अंत में स्वयं वो 40 सैनिक और गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्र आत्म बलिदान कर गए।
राष्ट्र और धर्म की रक्षा की खातिर। दोनों छोटे बेटे जो माता गुजरी के साथ गए थे, उन्हें उन्हीं के रसोइया ने मुखबिरी कर दी। सरहिंद का नवाब उनको पकड़ता है और पकड़ करके जब धर्म परिवर्तन के लिए उनसे आदेश देता है, तो दोनों बेटों ने कहा कि हम गुरु गोविंद सिंह के पुत्र हैं, धर्म की रक्षा के लिए ही हमारा जीना मरना होता है। उन छोटे बालकों ने जब इनकार किया तो गुस्साए वजीर खान ने उन्हें दीवार में चुनने का आदेश दे दिया। और दो छोटे छोटे बालक जब दीवार में चुने जा रहे थे, बड़े भाई की आंखों में आंसू। छोटे ने कहा कि तुम मौत से डरते हो, तुम्हारी आंखों में आंसू। तो बड़े ने कहा मैं मौत से नहीं डरता हूं, लेकिन इस धरती पर पहले मैं आया हूं, तो जाने का अधिकार भी पहले मेरा ही है, लेकिन यह जो दीवार है पहले तुम्हें निगल जाएगी। ऐसी समर्पण की भावना। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शेर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, हमारी आस बोलेगी, उखड़ती श्वास बोलेगी, हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो। और उन दोनों को दीवार में चुनवा दिया गया। चार के चारों बेटे, जब इनकी मृत्यु की खबर पहुंची, माता गुजरी ने अपने प्राण त्याग दिए। और यह जो दूसरी घटना हुई 26 दिसंबर 1705 को, मात्र 15-16 दिनों के अंदर गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार समाप्त हो जाता है। यह जो कुछ हम कह रहे हैं, बोल रहे हैं, हर किसी को जानना चाहिए हमारा धर्म क्या है, हमारा इतिहास क्या है, हमारे पूर्वजों ने कैसे हमारे लिए बलिदान किया। आज वीर बाल दिवस है। इन्हीं वीर बालकों की स्मृति में आभार ज्ञापन करता हूं भारत सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने इस अवसर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। गुरु गोविंद सिंह का वह वाक्य कि इन पुत्रन के शीश पे वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या भया, जीवित कई हजार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।